नमस्कार दोस्तों, दूरी द ब्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज फिर से मैं एक ऐसे मंत्र के बारे में बताऊंगी जो आपके जीवन में चमत्कार के साथ साथ कुछ भी अगर आप चाहते हैं तो वो चीज़ आपको हासिल ज़रूर कराएगी। लेकिन इसके भी कुछ नियम हैं, जो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। और साथ में ये मंत्र क्यों इतना पावरफुल है, क्यों इतना मतलब हमारे शक्ति को जागृत करता है। खूबसूरत बनना है, अगर स्किन में बहुत ज़्यादा ग्लो नहीं है, चाहते हैं कि ग्लोइंग स्किन हो, मेरी पर्सनैलिटी में 4 चांद लगे, तो ये मंत्र जाप आप लोगों को ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। वीडियोज़ अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। दोस्तों मंत्रों के उच्चारण जो है ना वो काफ़ी शक्तिशाली मानी जाती है और मंत्रों में काफ़ी शक्ति होती है, इसे हम बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकते हैं। और तमाम मंत्रों में एक विशिष्ट स्थान जो मंत्र रखता है वो मंत्र है गायत्री मंत्र। जी हाँ, मैं बहुत जोर देती हूँ गायत्री मंत्र के ऊपर में, क्योंकि मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि गायत्री मंत्र जो है वो जीवन को एक नए छोर से दूसरे छोर तक लेके जाती है, एक नई आयाम देती है। ये मंत्र जो है ये सिर्फ आपको शांति ही नहीं देती है, बल्कि सही तरीके से अगर आप इसको जाप करते हैं ना तो इससे आपके स्वास्थ्य के साथ साथ आपकी धन से मतलब धन संबंधी अगर कोई प्रॉब्लम है उसके साथ साथ स्किन रिलेटेड, अपनी खूबसूरती से रिलेटेड, आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आप ज़रूर पा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका कुछ चीज़ें हैं जो हम लोगों को जानना है। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि गायत्री मंत्र का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों गायत्री, सावित्री और सरस्वती एक ही ब्रह्मा शक्ति का नाम है, या कह लीजिए रूप है, ठीक है। तो इस संसार में सत असत यानी सच और झूठ जो कुछ है वो सब ब्रह्म स्वरूप गायत्री ही है, ठीक है। तो ये जो गायत्री मंत्र को समस्त वेदों का सार भी बताया गया है। मैं बहुत जोर देती हूँ, मैं कहती हूँ कि कुछ सूझ नहीं रहा है, कोई उपाय आप लोगों को करने के लिए उत्साह नहीं आ रहा है, लेकिन आप लोगों को रिजल्ट बहुत ज़्यादा प्रॉम्प्ट चाहिए होता है, तो उसके लिए आप गायत्री मंत्र का यूज़ ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि ये एक सर्वशक्तिमान मंत्र है जिसका असर वो लोग जानते हैं जो लोग इस मंत्र का जाप करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बात करूँगी आप लोगों के साथ कि कुछ चीज़ें जिसका उच्चारण करते हैं वो उच्चारण क्या होनी चाहिए, वो उच्चारण मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो उस मंत्र में, गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं और इसे इस तरह से उच्चारण किया जाता है जो कि आप लोगों को जानने की ज़रूरत है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो इसका अर्थ जो है ना ये बहुत ही सरल अर्थ है, यानी कि इसका अर्थ है कि सृष्टि की रचना करने वाले प्रकाशमान परमात्मा के तेज का हम ध्यान करते हैं। परमात्मा का ये तेज हमारी बुद्धि को सही मार्ग की ओर चलने के लिए प्रेरित करता है और ये हमें प्रेरित ही करे, ठीक है। तो ये था अर्थ जो कि हम लोगों को जानना जरूरी था। अब जो बात आती है कि गायत्री मंत्र को जाप कैसे करें, है ना। तो देखिए गायत्री मंत्र में ना शांति का भाव लाना है आपको मन में। साथ में अगर शांति का भाव लाते हैं अपने मन में और इसको आप अगर बहुत ध्यान से चैंटिंग करते हैं, यानी कि हर एक शब्द को बहुत ही प्यार के साथ, शालीनता के साथ अगर आप इसको मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो इससे आपकी एकाग्रता तो बढ़ती है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से कहूँगी कि जब भी किसी मंत्र का जाप करें थोड़ा सा ही सही, लेकिन उसमें कुछ एहतियात ज़रूर बरतनी चाहिए, जो मैं नियम होती है जो आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। क्योंकि ये मंत्र अगर सही ढंग से आप लोग जाप करते हैं तो इससे धन, यश, सम्मान, खूबसूरती, एक ग्लोइंग स्किन और साथ में आत्मविश्वास में अगर कमी है तो उसमें बढ़ोतरी ज़रूर होती है। तो चलिए मैं बता देती हूँ कि इसके कुछ नियम क्या क्या है। तो सबसे पहली चीज़ है कि गायत्री मंत्र का जप ना किसी शांत और पवित्र स्थान पर कीजिए।
वो कोई भी जगह हो, उसका चुनाव आपको करना है। इसके लिए स्नान आदि कर्मों से अगर पवित्र होकर साफ कपड़ों में करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर इसको ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं या फिर सुबह उठकर चैंट करते हैं तो आपको ये ज़रूरी नहीं है कि नहाना ही है। लेकिन अगर किसी एक खास संकल्प के साथ, खास एक किसी मनोकामना के साथ अगर कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखने योग्य बात यही है कि स्नान करके साफ वस्त्र पहनकर ही रुद्राक्ष की माला से आप लोगों को करना है। देखिए यहाँ पर मैं माला का नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि इस मंत्र का जाप करने के लिए रुद्राक्ष की माला या तुलसी की माला का उपयोग सर्वश्रेष्ठ होता है। तो इस बात का ध्यान आप लोगों को रखना है। दूसरी जो बात का ध्यान आप लोगों को रखना है कि वो है कि गायत्री मंत्र का जाप करने के लिए माता की यानी गायत्री माता की मूर्ति या चित्र के सामने कुश के आसन पर बैठिए। अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसी कोई मूर्ति या फिर कुछ भी नहीं है तो ध्यान को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एकाग्र कीजिए। एकाग्र करके माँ गायत्री के स्वरूप को आपको यहाँ पर फील करना है। उनकी तेज एक ज्योति जो होती है, एक सफ़ेद ज्योति जो होती है, जो ब्रह्मांड की शक्ति को उजागरित करती है, उसे आपको यहाँ पर फील करना है और उसके बाद आपको मंत्रों की चैंटिंग करनी है। ठीक है, तो पूजा करने के बाद शांत मन से गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। इसकी संख्या, देखिए संख्या बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। संख्या आपको 108 बार होनी ही चाहिए, तभी आपको इसके रिजल्ट ना बहुत अच्छे तरीके से दिखेंगे। लेकिन फिर भी बहुतों को समय की कमी होती है और बहुत जल्दबाजी रहती है, नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप 21 बार 11 बार इस मंत्र का जाप आप ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि 108 बार अगर मंत्रों का जाप करते हैं तो इसके बेनिफिट्स आप लोगों को खुद ही दिखेंगे। दोस्तों अक्सर हम लोग ना बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं और डिप्रेशन में रहने की वजह से हम लोग सब कुछ भूल जाते हैं। क्या पूजा करना है, क्या पाठ करना है, क्या मतलब हमें अपनी शक्ति को कैसे उजागर करना है। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बताई हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बताई है, ज्योतिष के कुछ उपाय बताए हैं, वास्तु के कुछ उपाय बताए हैं और साथ में मंत्रों के जाप के उपाय भी मैंने आप लोगों को बताए हैं। देखिए छोटे छोटे मंत्र जो आपके लिए ईजी हो, बहुत ज़्यादा मंत्र आप लोगों को दूंगी तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा करें। लेकिन अगर ब्रह्मांड की शक्ति का मंत्र आप लोगों को मानना है तो वो मानना ज़रूरी है कि वो होती है गायत्री मंत्र। और ये गायत्री मंत्र जो जपता है, क्योंकि इस गायत्री मंत्र को हम हर किसी भगवान के मंत्र के साथ, किसी भी बीज मंत्र के साथ जोड़कर या भगवान के मंत्र के साथ जोड़कर हम गायत्री मंत्र का लाभ उठा सकते हैं, है ना। तो किसी भी कृष्ण गायत्री मंत्र, गणेश गायत्री मंत्र, तो सरस्वती गायत्री मंत्र, दुर्गा गायत्री मंत्र, ये जो जितने मंत्र हैं सारे गायत्री मंत्र के साथ जब जुड़ते हैं ना तो इनकी पावर, इनकी शक्ति जो है वो और 4 गुना बढ़ जाती है। इसलिए ब्रह्मांड की अगर सर्वशक्ति किसी मंत्र को कहते हैं तो वो कहते हैं गायत्री मंत्र को। ठीक है, तो इसका जाप कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जाप कीजिए। लड़कियों में क्या प्रॉब्लम होती है कि उन लोगों को लगता है कि शायद स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, ग्लोइंग स्किन नहीं है, और कहीं भी जाते हैं तो अपने मन में एक खुन्नस सी रहती है उन लोगों की कि वो मुझसे बेटर क्यों है, वो मुझसे बेटर क्यों है, मैं उन लोगों से कम क्यों हूँ। अगर इस तरह की चीज़ें, इस तरह की सोच अगर आपके अंदर काम करते हैं तो मैं आप लोगों को कहूँगी कि गायत्री मंत्र का जाप हर दिन कीजिए। ठीक है, पीरियड्स के समय लड़कियों की प्रॉब्लम ही यही होती है कि पीरियड्स का टाइम आता है तो कोई चीज़ कंटिन्यू नहीं होती है। तो किसी चीज़ को अगर संकल्प के साथ आप लोग करते हैं तो वो अगर पीरियड्स के दौरान उसमें खंडित होती है तो उसे खंडित नहीं कहा जाता है। उसको आप किसी भी जैसे ही पीरियड्स ख़त्म होती है उसके बाद से आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। कंटिन्यू मीन्स अगर आपने 7 किसी चीज़ का संकल्प लिया है तो वो अगर 2 करते ना करते अगर 3rd टाइम में ये खंडित होता है तो ये खंडित नहीं कहलाएगा, बल्कि आप उस तीसरे को फिर से काउंट कर सकेंगे जब आपकी पीरियड्स ख़त्म हो जाएगी। इसलिए ये सारी चीज़ों पर आप लोगों को ध्यान नहीं देना है, ध्यान बस इस पर ही देना है कि आप लोगों को मंत्रों की चैंटिंग करनी है, वो भी काफ़ी स्वच्छ मन से, काफ़ी सुंदर मन से, काफ़ी शिथिल मन से, जिससे क्या होता है कि रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। देखिए भगवान हमसे ना कुछ नहीं मांगते हैं, भगवान हमसे सिर्फ और सिर्फ हमारा प्यार, हमारी एकाग्रता और हमारी भक्ति मांगते हैं। अगर इतना ही दे पाते हैं उनको और
कुछ नहीं दे पाते हैं तो भगवान उसे ही स्वीकार करते हैं। ऐसा भगवान की अगर सृष्टि और लीला को हम लोग समझें तो भगवान सिर्फ और सिर्फ प्रेम ही मांगते हैं, है ना। तो अगर प्रेम से कोई चीज़ करेंगे ना तो वो चीज़ आप लोगों को ज़रूर मिलेगी, क्योंकि प्रेम ही सब कुछ है। अगर किसी और के लिए प्रेम की भावना रखते हैं, प्यार की भावना रखते हैं, तो देखिएगा वो रिश्ता काफ़ी खूबसूरत बनता है, वो रिश्ता काफ़ी मजबूत बनता है। इसलिए कभी भी किसी चीज़ को ना बदसलूकी, खराब चीज़ें, खराब बातें, खराब विचार, ये क्या करती है कि हमारे मन को मतलब गंदी करती है। तो इन सारी चीज़ों को आपको छोड़ना है। अगर पवित्र बनना है तो गायत्री मंत्र का जाप कीजिए, कोई भी मंत्र का जाप कीजिए, लेकिन अपनी शुद्धता, अपने मन की शुद्धता, अपने दिमाग की शुद्धता रखनी ज़रूरी है। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियो मैं आप लोगों तक लाते रहूँगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।